शरीर में, मानव का जो शरीर है उसमें पाया जाता है ब्लड। क्या पाया जाता है? ब्लड। ब्लड जो है गाढ़ा होता है, उसको साइंस के भाषा में कोलायड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलायड। लेकिन हम लोग ऐसे बोलेंगे तो जैसे तुम लोग बोलता नहीं है, थोड़ा गाढ़ा 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 दूध दो तब न पियम, समझ में? अब मम्मी डाल दी पानी, पानी जैसे डाल देगी तुम्हारा दूध क्या हो जाएगा? पानी पानी हो जाएगा, तो पीने में अच्छा नहीं लगेगा, उसको बोलते हैं गाढ़ा। गाढ़ा कोई साइंस के भाषा में कोलाइड बोलते हैं। तुम लोग देखा होगा गाढ़ा को इंग्लिश में कोलाइड बोलते हैं। देखो गाढ़ा जो है, ब्लड हमेशा गाढ़ा ही रहता है, गाढ़ा नहीं रहता है, कोलाइड रहता है। क्या रहता है? कोलाइड। जब कट जाएगा देखिए एकदम गाढ़ा गाढ़ा खून निकलने लगता है। देखो रक्त एक संयोजी उत्तक है। अब देख ये संयोजी उत्तक क्या? उत्तक हम लोग पढ़े थे, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, और संयोजी मन शरीर को पूरा क्या करता है? जोड़ता है। कोई ऐसा जगह है जहाँ पे ब्लड नहीं है, चारों तरफ क्या है? ब्लड एक संयोजी उत्तक, माने एक शरीर को चारों तरफ से जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? जोड़ने का काम। इसका पीएच मान 7.4 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। याद करते हुए जाना बाबू। बोलो, रक्त एक प्राकृतिक क्या है? कोलाइड है। रक्त क्या है? एक संयोजी उत्तक है। इसका पीएच मान कितना है? 7.4 होता है। यह रक्त क्षारीय होता है। क्षार मतलब क्या होता है? बोलो। करेला का रस जो होता है वो क्षारीय होता है, और अम्ल मने नींबू का रस को हम लोग अम्ल बोलते हैं। नींबू को रस को अम्ल बोलते हैं, नींबू के रस को अम्ल बोलते हैं, नींबू के रस को अम्ल बोलते हैं, और करेला का रस को क्षार बोलते हैं। तो ब्लड कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? स्वस्थ मानव में 5.5 लीटर, याद करते हुए जाना। एक व्यक्ति अगर स्वस्थ है, हम नहीं रे बाबा, हम तो बूढ़ा आदमी, समझ में? स्वस्थ माने जैसे मान लो गणेश, गणेश इधर आओ, गणेश इधर आओ। गणेश क्या है? स्वस्थ है। क्या है? स्वस्थ। स्वस्थ मानव, सबसे बड़ा मानव कौन है? गणेश। स्वस्थ मानव है। क्या है? स्वस्थ मासूम इधर आओ। देखो ये देखो एकदम स्वस्थ मानव है ये। क्या है? स्वस्थ मानव। देखो कैसा मानव है? भले थोड़ा बैंक की तरह दिखता है, चेहरा निकाल के, समझ में? लेकिन स्वस्थ मानव है। देखो क्या सुंदर पांव, देखो आहा, देख के एकदम खुश हो जाएगा आदमी। आहा, खुश पढ़ने में भाई। अरे ब्लड कैसा होता है? गाढ़ा होता है। ये एक संयोजी उत्तक है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। यह ब्लड जो है क्षारीय होता है। एक स्वस्थ मानव में कितना? 5.5 लीटर रक्त पाए। महिला का दिक्कत, हाफ लीटर कम रहेगा महिला में, हाफ लीटर कम। देखो उसके कुल भार का 7% होता है। महिलाओं पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम होता है। आधा लीटर महिलाओं में ब्लड कम पाया जाता है। कभी कभी तुम लोग देखेगा मानव में, महिला लोग को देखेगा कभी कभी कहीं पे खड़ा है, माथा हो तो चक्कर दे देगा, माथा चक्कर जल्दी दे देता है, समझ में? तो पुरुषों की अपेक्षा देखो, अब कोई भी अगर लड़की, ध्यान से समझो, कोई लड़की है, समझ में? शरीर, पुरुष का शरीर और महिला का शरीर में बहुत अंतर है। जैसे मान लो पुरुष है, वो लोग का 5 लीटर ब्लड, हाफ लीटर ब्लड अधिक है। हाफ लीटर ब्लड माने बड़ा बात है बाबू। महिला में हाफ लीटर ब्लड कम होता है। अब कोई कोई लड़का होता है ना, जोर से अपना बहन को एक घुसा गदा से मार दिया, समझ में? कोई ये चीज बहुत गलत है, क्योंकि वो लोग का शरीर क्या होता है? कमजोर होता है। तो मारधार नहीं करना चाहिए, महिला लोग को मारधार नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो हाफ लीटर ब्लड कम पाया। रक्त विभिन्न पोषक पदार्थ जैसे गैसों का परिवहन, परिवहन किसे कहते हैं? परिवहन। देखो महिला में देखो, इससे इससे महिला का इससे इससे माना होगा इसको, मेघवा को, और बहुत बदमाश है। देखो परिवहन मतलब क्या होता है? परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। बाबू वर्ड तोड़ना सीख लो, अगर वर्ड तोड़ने आ गया तो तुम लोग को पढ़ाई पूरा समझ में आए। परिवहन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। तो पोषक पदार्थ को और गैस को कौन एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है? रक्त पहुंचाता है। जब हम लोग सांस लेते हैं ना, नासा छिद्र, नासा कपाट, ग्रस्तनी, श्वास नली, ब्रोकाई, ब्रोकियोलेट, वायु कोष्ठ से ऑक्सीजन को लेके कौन चला जाता है? ब्लड। ब्लड का आरबीसी होता है कण,
वो कण माने कोशिका है, ठीक है, वो आता है और ऑक्सीजन को लेकर चला जाता है और फिर पूरा शरीर में वो लेके जाएगा। उसके बाद वो जब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा तो फिर उसको लाके इस तरीका से चलता है। तो परिवहन करने का कार्य कौन कर रहा है? गैसों का परिवहन कौन कर रहा है? रक्त। अब पोषक पदार्थ, हम लोग जो भी चीज खाते हैं पोषक पदार्थ सब ब्लड के माध्यम से ही सब कोशिका में पहुंचता है, सब कोशिका में पहुंचता है। जैसे ब्लड आया, ऑक्सीजन को लिया, लेके चला जाएगा कहाँ? कोशिका के माइटोकांड्रिया में। अब माइटोकांड्रिया 38 एटीपी बनाकर एक ग्लूकोज तैयार कर देगा। अब पूरा शरीर असंख्य कोशिकाओं से भरा हुआ है, तो सब कोशिका में क्या होगा? पूरा शरीर ग्लूकोज तैयार करेगा। अब ग्लूकोज तैयार करेगा तो हम लोग का शरीर क्या होगा? एनर्जी मिलेगा। अभी देखो रात को हम लोग दिन भर काम करेंगे, रात को थक के सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, सुबह उठने के बाद फिर क्या करेंगे? फिर हम लोग को एनर्जी आ जाता है। उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे तो भी एनर्जी आ जाएगी। ये खाना का जो पोषक पदार्थ को ले जाने का कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। अब ब्लड ले जा कहाँ छोड़ेगा? कोशिका में। और कोशिका ग्लूकोज अपना तैयार कर लेगा। कोशिका क्या करेगा? अब ग्लूकोज तैयार करेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा? ऊर्जा। उसके बाद देखो रक्त का निर्माण कोई बच्चा का, अगर कोई छोटा बच्चा है तो बच्चा का अगर भ्रूण में होता है, बच्चा में रक्त का निर्माण जो है भ्रूण मीसोड्रम में होता है। मीसोड्रम में होता है, भ्रूण के मीसोड्रम में होता है। वयस्क मानव में रक्त का निर्माण, बच्चा में तो भ्रूण मीसोड्रम में होता है, लेकिन वयस्क मानव जो है बड़ा कहाँ गया मातू? इधर वयस्क मानव, इधर देखो हम लोग का, देखो आ गया वयस्क मानव। वयस्क मानव ये तो आदि मानव लेखा लगता है, ये चोट्टा आदि मानव लेखा लगेगा। वयस्क मानव लग रहा है ये तो आदि मानव। कहे ना ठीक से खाना वाना कहे नहीं खाते थे घर में? घर में ठीक से खाना खाएगा, ठीक है, तब ना देह हाथ सही रहेगा। है तो वयस्क मानव जो है, देखो वयस्क मानव ध्यान से देख लो, वयस्क मानव जो है, वयस्क मानव के शरीर में अस्थि मज्जा में बनेगा बाबू। ब्लड कहाँ बनेगा? अस्थि मज्जा। ये बकलुलवा अस्थि मज्जा पाया कहाँ जाएगा? हड्डी है, हड्डी, हड्डी को तोड़ेगा। कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा? चल जाकर बैठ जाओ। समझ ना? तो अस्थि मज्जा में क्या बनाएगा? अस्थि मज्जा कहां पर होता है? हड्डी रहेगा। हड्डी को जब तोड़ेगा उसके अंदर में एक जालीनुमा आकृति पाएगा, लाल लाल जालीनुमा आकृति पाया जाएगा। लाल लाल क्या? जालीनुमा। और उसी में क्या दिखेगा? अस्थि मज्जा रहेगा और वहीं पर बनाएगा ब्लड। क्या बनाएगा? अब बच्चा लोग में कहां बनेगा? छोटा बच्चा में भ्रूण के मीसोड्रम में, भ्रूण के मीसोड्रम में, भ्रूण के मीसोड्रम में। तो ब्लड कैसे बन रहा है ये समझ में आया? अब देखो मासूम इधर, तू कहां चल जा रहा है? स्प्लीन देखे कहां? देखो एक तो यहाँ पे जो है एक थैली होता है, समझ में? एक थैली है इधर तो के पास, क्या है? थैली। वयस्क मानव है, आदि मानव मत समझ लेना तुम लोग, समझ में? ये जो वयस्क मानव है, वयस्क मानव में क्या पाएगा? स्प्लीन। स्प्लीन में सब ब्लडवा बनेगा और जाके क्या करेगा? जमा कर देगा। क्या करेगा? जमा कर देगा। फिर शरीर को जहां जहां जरूरत है फिर ब्लड धीरे धीरे वहां से, देखो जैसे कि मान लो हम लोग आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग देखेगा सारा सामान अपना रखेंगे, चौक पेंसिल रबर रखने का एक जगह है कि नहीं, कि यहीं पर कॉपी किताब पेंसिल रबर छिलना सब रखेंगे। कोई काम हुआ फटाक से, दो खरन तुम लोग के लिए है, दो खर लेता है, इसको भी रखने का जगह है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग के शरीर में एक जगह ब्लड रखने का एक थैली है जिसको बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं? स्प्लीन। उसी का नाम है तिल्ली, उसी का नाम है पलीहा। पलीहा, तिल्ली, स्प्लीन। वहीं पे अस्थि मज्जा में ब्लड बनेगा और वहीं पे जाके जमा होगा तिल्ली में, ठीक है। देखो रक्त पलिया तिल्ली स्प्लीन में जमा रहता है, अर्थात स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया। ये परिसंचरण कैसे होता है इसका खोज किसने किया? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, विलियम हार्वे एक वैज्ञानिक है, उन्होंने किया। रक्त में कोलेस्ट्रॉल के सामान्य स्तर 180 से 200 ग्राम तक होता है। कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है ब्लड। क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल। ये बाबू किसी किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, 180 से 200 से ज्यादा हो जाएगा, 300 350, बाप रे, पूरा उसका शरीर एकदम, उसको देखेगा दवा देगा। क्या देगा? दवा देगा डॉक्टर। तो कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ब्लड में कितना होना चाहिए?
180 से लेकर 200 तक। इतना दूर तक याद हुआ? पूछ लेते हैं, ब्लड प्राकृतिक का क्या है? ये रक्त का एक, इसका पीएच मान, रक्त क्या है? कितना लीटर पाया जाता है? व्यस्क मानव में कितना लीटर? व्यस्क मानव में 7% क्या होता है? उसके भार का कुल 7% ब्लड होता है। किसमें 1 आधा लीटर कम पाया जाता है ब्लड? महिलाओं में पाया जाता है। विभिन्न पोषक पदार्थ और गैसों का परिवहन कौन करता है? ब्लड करता है। रक्त का निर्माण बच्चे में कहां पर होता है? और वयस्क मानव में कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अब ब्लड जमा कहां होता है? स्प्लीन। स्प्लीन को क्या कहते हैं? ब्लड बैग कहते हैं। परिसंचरण, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया? विलियम हार्वे ने। एक व्यस्क मानव में कितना कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? 180 से 200 ग्राम तक पाया जाता है। ठीक है, इतना दूर समझ में आया? अब देखो, ब्लड को 2 भाग में बांटा गया। ब्लड को 2 भाग में बांटा गया। ब्लड को 2 भाग में बांटा गया। प्लाज्मा, रक्त कण। प्लाज्मा, रक्त कण। देखो, प्लाज्मा 55 से 60% तक प्लाज्मा पाया जाता है। अब 40 से 45% रक्त कण पाया जाता है। फाइब्रोनोजम, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। देखो, रक्त में फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन 2 प्रोटीन पाया जाता है। 2 प्रोटीन पाया जाता है जो ब्लड को शरीर में जमने नहीं देता है। शरीर में जमने नहीं देता है। लेकिन जैसे हवा के संपर्क में फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जब आता है तो वो मर जाता है। जैसे मर जाएगा, ब्लड अपने आप देखेगा। बकरी का गर्दन काट के नहीं छोड़ देता है तो ब्लड देखेगा नीचे जम जाता है ना। उसका कारण यही है, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या करता है? ब्लड। देखो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये 3 प्रकार का कण पाया जाता है। कण यानी कोशिका रहता है। क्या पाया जाता है? छोटा ब्लड में कोशिका दौड़ते रहता है। ब्लड में कोशिका दौड़ते रहता है। देखो, रक्त, प्लाज्मा, यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह रक्त का क्या है? एक महत्वपूर्ण भाग है। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है? रक्त का महत्वपूर्ण भाग। इसका 90% भाग जल होता है। देखो, डॉक्टर बोलता है ना हम लोग को बार बार, बाबू पानी पीना होगा, पानी ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। फिर उसके बाद किसी का तबीयत खराब होगा, कुछ हो चाहे ना हो, फट से लेके जाएगा, सुताएगा, 1 बोतल पानी लटका देगा। उस शरीर में चल रहा है। कहां पे चढ़ाएगा? नस में। नस में माने ब्लड वाला नस में। जो नस से ब्लड जा रहा है ना, उसी नस में इसे करके चैनल ढुकाएगा, और वहां पे लगा देगा। अब वहां पे धीरे धीरे करके धीरे ब्लड दे रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर में पानी का कमी हो गया है। और रक्त, प्लाज्मा, रक्त का जो प्लाज्मा होता है वो 90% भाग क्या है? जल से बना है। और 10% भाग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन होता है। उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है फाइब्रोजेन, जो ब्लड को जमने नहीं देता है। यह दोनों प्रोटीन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। रक्त को थक्का बनने में मदद, माने बाहर आने के बाद। थक्का कब बनता है? बाहर आने के बाद। हेपरिन, ब्लड के अंदर एक हेपरिन है। हेपरिन जो ब्लड को जमने नहीं देता है। फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन जमा देता है ब्लड को। लेकिन हेपरिन उसको हवा के संपर्क में आने पर वो मर जाता है। समझ में? जैसे वो मरेगा, ये लोग क्या करेगा? जमा देगा। उसके बाद देखो, प्रोटीन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। सेरम क्या है? ध्यान से देखना। जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकल जाता है तो शेष बचा हुआ रक्त ही सेरम कहलाता है। ओके।